जंतर मंतर पर आने वाले प्रदर्शनकारियों के जोश, उत्साह, हौसले, जज्बे और आक्रोश, इस सब का एहसास कीजिए। देखिए लगातार स्टूडेंट्स, युवा लगातार जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट साइट की तरफ आते जा रहे हैं और हजारों 1 किलोमीटर पीछे तक। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली से ही आए हैं। दिल्ली दिल्ली से स्टूडेंट हो आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट, सॉरी। स्टूडेंट में मत घुसो, स्टूडेंट से बात करो। हाँ, इधर दिखाइए। पेपर इतने सारे लीक हो चुके हैं ना सर। मैं जो है 2 पेपर दिए, मैंने जो है यूपी टेट दिया। यूपी में 2021 में यूपी टेट दिया, उसमें 20 पेपर से उठा दिया गया। यूपी कांस्टेबल दिया मैंने 2023 में, वो पेपर लीक हो गए। अब नीट का पेपर लीक हो गया। ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है सर जहाँ पेपर लीक नहीं हुआ हो। वैकेंसी की बात करें तो यूपी में 2018 में पीआरटी की वैकेंसी आई, उसके बाद से 2026 हो चुका है, आज तक वैकेंसी नहीं आई। 8 साल में वैकेंसी नहीं आई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है सर। कहाँ से आए हो? मैं सर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से जी। नमस्कार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अब नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो तक नारे यहाँ गूंज रहे हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम और पुलिस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जंतर मंतर पर कोई ऐसी भीड़ उमड़ जाएगी, ऐसी भीड़ उमड़ जाएगी कि जन सैलाब, जिसको कह सकते हैं जन सैलाब है जंतर मंतर पर, और 1 किलोमीटर तक। बल्कि मैं तो पुलिस की बैरिकेडिंग जहां लगी है, गाड़ियां जहां से नहीं आ सकती है, लगभग यहां से 1.25 किलोमीटर है, और पूरा सीपी का एरिया और उसके आसपास हर तरफ बच्चे भरे पड़े हैं। चूंकि बाहर कितने हैं जिसका मैं आकलन नहीं कर सकता हूं, लेकिन इससे अंदाजा लग सकता है कि बच्चों, युवाओं में, छात्रों में, और जो परीक्षा लीक को लेकर, पेपर लीक को लेकर जिनमें नाराजगी देखे। कई सालों बाद जंतर मंतर पर ऐसी भीड़ देख रहा हूं, और ये भीड़ जंतर मंतर पर नहीं है। बार बार मैं कहता हूं, पॉइंट नोट करने की जरूरत है। जंतर मंतर के बाद क्या मांगे? हमारी मांगे क्या मांगे आप? सर, शिक्षा एजुकेशन जो सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, सबसे पहले तो यही है। और आप देख रहे हैं ये एजुकेशन सिस्टम कितना खराब हो गया है। जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं उनसे पूछो, जो इतने साल पढ़ते हैं, एक सपना लेके आगे बढ़ते हैं कि वो पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, और उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रही है सरकार। आप बताइए, ये सही है? उनके माँ बाप को देखिए जिनके हाथ खराब हो जाते काम करते करते। आप लोग कहाँ से आए हो? दिल्ली से स्टूडेंट हो, जॉब में हो आप लोग? आपको जॉब? जॉब। अच्छा, गुस्से में क्यों लग रहे हो आप? नहीं, क्या नाम है आपका? नहीं बताना चाहता। नहीं बताना चाहते, मत बताइए। तो यहाँ कब आए हो ये बताना चाहते हो कि नहीं? अभी अभी आए हैं। अभी अभी। तो पहली बार आए आज? हाँ जी। तो इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लेने आए होंगे ऑब्वियसली। बस आई डोंट वांट टू बी क्वेश्चन। मैं समझ सकता हूँ, Thank you. अब जॉब में हो इसलिए भी शायद। ये दोनों बच्चे स्टूडेंट हैं? कहाँ पढ़ाई करते हो आप? दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। तो आपके लिए क्या लर्निंग है यहाँ आने के बाद? क्या लर्निंग है यहाँ आने के बाद? द कॉज, अकाउंटेबिलिटी। चलो आ जाओ, सबसे आइए। आ जाओ यार, इस भीड़ में बात करना भी ऐसे मुश्किल है। आप बहुत जॉब कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज। पूरा परिवार आपको देखता है सर, मेरा पूरा परिवार आपको देखता है। क्या नाम है आपका? शांतनु शर्मा। क्या करते हो आप? सर एडवोकेट हूँ मैं। कहाँ? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेरठ।
कई सालों से मैं जंतर मंतर पर, बल्कि दसियों साल में पहली बार ऐसी कोई भीड़ जंतर मंतर पर उमड़ी है, और इसमें युवाओं की नुमाइंदगी अप्रत्याशित है। अगर कहूँ किसी इस तरह के प्रदर्शन में इतने युवा, और ख़ास तौर से 18 साल, 17 साल, 19 साल, 20 साल के स्टूडेंट्स पहली बार इस भयंकर गर्मी में, उमस में इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस देश की युवा शक्ति में कितनी नाराजगी है परीक्षा और परीक्षा के पर्चे लीक को लेकर। लेकिन फिर भी सरकार कहीं सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। सरकार भी इस भीड़ को देखकर अब पहली बार समझ पाएगी कि ये कितनी बड़ी नाराजगी का विषय है। और अब इधर ही आना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर व्हाट एवर यू डू। बहुत कम लोग हैं, आप उनमें से एक हैं। थैंक यू वेरी मच भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास। क्या करते हैं विकास आप? मैं एक फिनटेक में बिजनेस हेड हूँ, मुंबई से आया हूँ। अच्छा। बट उसके लिए नहीं, बस मुंबई से स्पेशली इसके लिए आए? मैं और मेरा दोस्त। अच्छा, आप दोनों लोग मुंबई से इस प्रोटेस्ट में? अजीत भैया को थैंक यू बोल रहा हूँ। हाँ, ये बहुत उंगली पे गिने हुए लोग हैं जो आज कर रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, थैंक यू वेरी मच। इस थैंक यू वेरी मच। प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने मुंबई से आए हो? हाँ जी। स्पेशली स्पेशली ऐसे लोग हजारों आए हैं, मुझे 2 दिन से मिल रहे हैं। खास तौर से सोनम, आपकी पत्रकारिता को बहुत शुक्रिया। सोनम सर, वांगचुक ये कमाया सर आपने। ने बहुत शुक्रिया। बहुत सारे गोदी मीडिया वालों ने बहुत पैसे भी कमाए हैं, लेकिन सर ये आपने आपने कमाए, इज्जत कमाई। ये आपने कमाए हैं। ये बताओ, मैं ये समझना चाहता हूँ। बस एक लास्ट सर, मैं आपको बस एक बार गले लगा लूं। ये करने के लिए सर बहुत मेहनत, बहुत हिम्मत, बहुत गर्व चाहिए सर। सब में नहीं होता, आप में है, सब में नहीं होता। इमोशनल कर दिया आपने, थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाह रहा हूँ जी। कि क्या सोनम वांगचुक के उठाए जाने के बाद, जिस ढंग से पुलिस ले जी। गई, उसके बाद ये ज्यादा एंगर हुआ, ज्यादा जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप भी इसलिए आए या ऐसे भी आते? मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, हम ऐसे भी आते हैं, हाँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कौन, अगर अभी नहीं करेंगे तो कब। हाँ। ठीक है, बस यही सीख इनकी सिखाई हुई है। हाँ। यही सीख कुछ लोग शहीद भगत सिंह का फोटो लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग अपना संविधान लेकर चल रहे हैं। सर, हमको तो बचपन से यही सिखाया है, तो हम बस उसका पालन कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? अंशुल। क्या करते हो अंशुल आप? मेरा बिजनेस है। बिजनेस है? हम साथ में मुंबई में, अब मुंबई में हम और दोस्त उसके हैं। बाद ये दोस्त हैं और मुंबई से आ गए। हम और यहाँ बचपन में- के दोस्त हैं, साथ में सब कुछ किया, तो साथ में आंदोलन भी कर रहे हैं। चलिए, यही इस आंदोलन की ताकत है। इसको कहते हैं स्वतः स्फूर्त। जो जहां जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। अजीत भैया अरे जिंदाबाद, अजीत भैया आगे बढ़ो। चलो, यही इस प्रदर्शन की ताकत हो गई। स्वतः स्फूर्त अपने खर्चे पर छुट्टी लेकर, अपने जॉब से छुट्टी लेकर, अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर, और लोग जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए देश भर से यहाँ पहुँच गए। तस्वीर सामने दिखाते रहिए। करण, चलने की जगह नहीं है, इतनी धक्का मुक्की हो गई है। आइए देखते हैं क्या तस्वीर दिखा पाते हैं। तस्वीर उधर दिखाते रहो बेटा। चलो, देखो, बहुतों के हाथ में इनके महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, और इनके हाथ में भगत सिंह की डायरी है। तो भगत सिंह की डायरी क्यों लाए हो आप? मैं ये बुक खरीदा हूँ 3 दिन पहले। मैं अच्छा। इसको पढ़ना चाहता था। इससे पहले मैंने गांधी जी का बुक पढ़ा था, ऑटोबायोग्राफी। उसके बाद मैंने ये बुक मंगाया है कि सभी लोग हाँ? इनकलाब सर, जिंदाबाद के सारे नारे लगा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये बुक मैं खरीद के इनके बारे में मैं जानना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा अविनाश कुमार नाम है। कहाँ से आए अविनाश? मैं बिहार से आया हूँ। स्पेशली इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने यस, के लिए? यस। कब आए आप यहाँ? मैं आया आज रात को। आज रात नहीं, कल रात। हाँ, आज तो रात अभी होगी। कल रात को। कल रात। आप कहाँ से आए हो? मैं पंजाब से हूँ मेनली। हाँ, हाँ, मोहाली से, आप चंडीगढ़ इस मोहाली से। प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने आए हो। आप लोग कहाँ से आए हो? दिल्ली से तो पढ़ाई करते हो या जॉब करते हो? जॉब कर। तो अभी पहली बार आज आए हो? नहीं, पहली बार। चौथी बार। चौथी बार।
ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल सबसे मैं पूछता हूँ, रिपीटेटिव हो सकता है कि क्यों लगा कि हाँ आना चाहिए? दिल करा और आ गए। हाँ? दिल करा और आ गए। क्यों दिल करा, क्या ऐसा लगा, क्या क्योंकि इस शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना चाहिए। हमारी इंडिया ग्रो नहीं कर पा रही। यहाँ पे जितने भी बच्चे आ रहे हैं, आधे से ज्यादा इनकी एजुकेशन नहीं होगी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में। एंड एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट देना, बट क्लियरली हमारी गवर्नमेंट फेल है। एजुकेशन इज द बेस, बट वो ही नहीं बन पा रहा है इंडिया का, तो फिर क्या हम एक्सपेक्ट करें? ये मुद्दा बहुत गंभीर है। हाँ। एजुकेशन मतलब अगर एजुकेशन खत्म हो रहे हैं ना देश से, तो सब जितने भी है ना, जितने भी पिलर खड़े हैं इंडिया में, वो सब गिर जाएंगे। मेन एजुकेशन है जो एक बच्चे को, एक जानवर को एक इंसान बनाती है, वही एजुकेशन है। उसके लिए हम आए हैं यहाँ पर। नींव होती है ना, भगवत गीता में कहते हैं सीड, वो नहीं है इंडिया में। तो कैसे सर जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए, कम से कम आके कहना तो चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब अफसोस तक कहते हैं ना कि अफसोस भी हो किसी इंसान को, इन्हें लग रहा है कि कोई अफसोस भी नहीं है। इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किया, उसके बाद भी एक बार ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारी थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी ऐसा बोल भी रहे थोड़ी सी गलती है, लेकिन ये लोग नहीं बोलने को तैयार हैं। उसी के लिए ज़्यादा बच्चों में गुस्सा है कि हाँ भाई बोलना चाहिए। हाँ, ये एक बड़ी वजह ये भी है कि, और ये सही भी है कि भाई सरकार ने बातचीत की भी कोशिश नहीं की। अकाउंटेबिलिटी लेना और अफसोस जताना तो छोड़िए, एक जिम्मेदारी लेकर कम से कम बातचीत करते और कहते कि हमसे चूक हुई और हम ये चूक ना हो, इसके लिए हम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे बात करेंगे, बात करके उनकी सलाह सुनेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे और कोई रास्ता सरकार निकालती, ताकि लगता कि हाँ सरकार सुन तो रही है कम से कम। सोनम वांगचुक या प्रदर्शनकारियों की मांग किस हद तक मानी जाए ना मानी जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ना हो, परीक्षा के पूरे सिस्टम को बदला जाए ना बदला जाए, चारों तरफ दिखाते रहो, वो सारी चीजें बातचीत के जरिए उसका कोई रास्ता निकल सकता था। लेकिन ये सरकार बातचीत में यकीन नहीं करती। दरअसल इस सरकार को लगता है कि उसके साथ जनता का समर्थन है, सपोर्ट है, जनमत है, हिंदू मुसलमान की राजनीति से उसे ताकत मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और सरकार को लगता है कि कुछ भी हो, ये प्रदर्शनकारी सड़क पर नारे लगा लें, कुछ कर लें, जो हमारा नैरेटिव होगा चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान करके, मीडिया उनके साथ है, सारा जो नैरेटिव है सरकार के पक्ष में बनाने के लिए पूरा तंत्र है, तो इसलिए इस तरह के प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रदर्शन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ऐसा अब इसको नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई फला पार्टी के समर्थक हैं या फला पार्टी के कहने पर या उनके मोबिलाइजेशन पर आए हैं। ये स्वतः स्फूर्त हैं। पॉलिटिकल रैली जब होती है तो बसों में भर भर कर लोगों को लाया जाता है, महीनों की तैयारी होती है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, कई बार करोड़ों रुपए खर्च होते हैं भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन इस जंतर मंतर पर मैंने कम से कम पिछले 10, 12, 13 सालों में ऐसी कोई भीड़ नहीं देखी है जो स्वतः स्फूर्त है और जिसमें युवाओं की नुमाइंदगी 80%, 70% से ज्यादा है। आप चेहरों को देखेंगे, आपको अंदाजा लगेगा कि इसमें यंगस्टर की नुमाइंदगी कितनी है, कॉलेज गोइंग। अब आगे आइए, जरा इधर आइए, करण इधर आओ। ये बैरिकेडिंग, ये यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग की है कि यहाँ से आगे ना जा पाए। 1 मिनट रुकिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनके हाथ में देखिए, बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ से आए हो आप? जी गुड़गांव से। गुड़गांव से जॉब करते हो आप? जी हाँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आए हैं जो डायरेक्ट कहीं क्या कहें उसके नीट पेपर लीक से पीड़ित नहीं है, परेशान नहीं है, क्योंकि वो परीक्षार्थी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग आए। क्या कंसर्न है? कंसर्न देखिए ये है कि हमने एग्जाम्स दे दिया है, हम आ चुके हैं। अगर हम पास की बात करें तो अगर मुझे इस तरीके से इम्पैक्ट होता तो आज मेरे पास शायद ये जॉब नहीं होती। कल को हमारी आगे की जनरेशन होगी, अगर ये प्रॉब्लम हम आज को सॉल्व नहीं करते हैं और ये चलती रहती है
तो हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? और जहाँ पे अगर एजुकेशन ही ढंग की नहीं होगी तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है। ये बैरिकेडिंग है, यह बैरिकेडिंग लगाई गई है, यहाँ से आगे मार्च करने की अनुमति नहीं है। तो ये देखना होगा कि यहाँ क्या होने वाला है। हालांकि इतनी भीड़ है कि मैं भी यहाँ से आगे जाकर कुछ शूट नहीं कर सकता हूँ, पैर रखने की भी जगह नहीं है। ये ड्रोन कैमरे चल रहे हैं, ये दिल्ली, ये क्या पुलिस का है तुम्हारा है? हाँ? यहाँ लेकिन मत शूट करो, या पुलिस, हाँ पुलिस जब्त कर सकती है यहाँ पे। चलो सॉरी 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 एक मिनट सर। भैया नमस्ते। नमस्ते 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 ऊपर जाइएगा। नमस्ते 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 नमस्ते। हटाओ चलो। यहाँ पे तुम कुछ शूट करने में गिर जाओगे, आ जाओ आगे आओ। एक चांस है कि यहाँ कहीं टीयर गैस चल सकती है, और पानी की बोतल नहीं होगी ना, पानी की बोतल रखना चाहिए ऐसे जगह पे। ये यहाँ से चारों तरफ पुलिस ने रोक रखा है, बैरिकेडिंग, और उसके बाद यहाँ से कुछ लोग ऐसे लागने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस इलाके में तो मैं नहीं जा सकता, उस तरफ देखते। अब ये देखिए यहाँ ये बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लड़के, बैरिकेडिंग तोड़ने की। हालांकि पुलिस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप बैरिकेडिंग मत तोड़िए, आप उससे पीछे हटिए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो बैरिकेडिंग है उसकी दूसरी तरफ वहाँ भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है, और इस तरह से पुलिस की मौजूदगी है कि अगर बैरिकेडिंग तोड़कर ये ज्यादा दूर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है पुलिस बल प्रयोग करे। लेकिन इतनी जबरदस्त भीड़ है कि उसमें कुछ लड़के वहां अनियंत्रित होकर उन्होंने उसको बैरिकेडिंग को वहां से हटा दिया है, और उस बैरिकेडिंग की तरफ फांद कर भी बहुत सारे लड़के पहुंचे। हालांकि मुझे लगता है वहां बहुत लोग हैं जो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी ढंग से उस बैरिकेडिंग को न तोड़ें, और अगर बैरिकेडिंग को तोड़कर इतनी भीड़ आगे बढ़ेगी तो मुमकिन है पुलिस बल प्रयोग करेगी, क्योंकि पुलिस बार बार कर रही है यहाँ BNS की धारा 163 लागू है, आप बैरिकेडिंग मत तोड़िए। और अब ये भीड़ दिखाइए, अब ये हजारों लड़के चुकी यहाँ जुट गए, हजारों युवा, हजारों प्रदर्शनकारी, हजारों प्रोटेस्टर्स। वहाँ जो आयोजक हैं शायद उनकी तरफ से भी कुछ लोग हैं जो वहाँ रोकने की, भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आगे मत बढ़िए, यहाँ थमिए। लेकिन देखिए क्या होता है। और वहाँ जहाँ बैरिकेडिंग है उससे कुछ 100 या 75 मीटर दूर पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। हालांकि बहुत सारे प्रोटेस्टर हैं तिरंगा लेकर उस बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ भी चले गए। तो अब ये देखना होगा कि ये प्रोटेस्ट, अगर इस तरह से प्रोटेस्टर यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए बेकाबू होकर अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उसके बाद पुलिस के पास बल प्रयोग करने की एक गुंजाइश होगी, एक लॉजिक होगा। पुलिस यही कहेगी कि उन्होंने संसद मार्च किया, मार्च के लिए जबरन बढ़े, बैरिकेडिंग तोड़ा। तो हम जैसे लोग तो यही चाहेंगे कि जो कानून व्यवस्था है उसको कायम रखते हुए
पुलिस को कोई मौका ना दे, कि उसे मौका ना मिल जाए कि देखो इन्होंने ये किया, इसलिए हमें मजबूरन बैरिकेडिंग तोड़कर, जब संसद मार्ग की तरफ लोग आगे बढ़ने लगे, संसद की तरफ आगे बढ़ने लगे, हमें मजबूरन बल प्रयोग करना पड़ा। अब ये देखिए जो लड़के हैं वो बैरिकेडिंग उठाकर इधर उधर कर रहे हैं। चारों तरफ की तस्वीर दिखाओ करण। पुलिस की तरफ से बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि आप यहां बैरिकेडिंग ना तोड़ें। आगे देखिए जो वज्र वाहन और टीयर गैस के इस्तेमाल के लिए वह पुलिस ने इंतजाम कर रखे हैं, जो यहीं से दिख रहा है। और जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट यहाँ से, जहाँ मैं हूँ, यहाँ से स्टेज अब लगभग 300 या 400 मीटर पीछे होगा, 400 मीटर, और ये लगभग 1-1.25 किलोमीटर के एरिया में भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं है। अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कितने लोग हैं। और मैंने मेरे ख्याल से कई सालों में, मुझे लगता है 10-15 सालों में पहली बार यहाँ इस तरह से इतनी भीड़ देखी है, जिसमें युवा हैं, स्वतः स्फूर्त हैं, पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से लाए गए लोग नहीं हैं, देश भर के अलग अलग हिस्सों से खुद अपने आप पहुंचे हुए लड़के हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, जिनकी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, नीट पेपर लीक के बाद परीक्षा में रिफॉर्म हो, नई शिक्षा नीति रद्द की जाए। इस तरह के बहुत सारे पोस्टर बैनर के साथ